मम्मी जी, यह ड्रेस पूरी 50,000 की है। स्पेशली मैंने आपके लिए मंगवाई है। बताइए कैसी लग रही है? अरे मेरी शहरी बहू मेरे लिए कुछ लेकर आए और वो मुझे पसंद ना आए, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। संजना भाभी, मुझे नहीं लगता ये ड्रेस मम्मी पर अच्छी लगेगी। सुरभि, तुझे तो फैशन का पता ही नहीं। मेरी शहरी बहू सब जानती है, उसे पता है क्या अच्छा है क्या बुरा, इसलिए तू मेरी बहू के बीच में मत बोल। ये लो मम्मी, बड़ी भाभी भी मायके से वापस आ गई। सिमरन भाभी, आपका ससुराल में स्वागत है। नमस्ते माँ जी, नमस्ते पिताजी। और सुरभि, तुम कैसी हो? मैंने तुम सबको बहुत याद किया। जेठानी जी के पास तो मायके में जाकर टाइम ही टाइम होगा, लेकिन मेरे पास तो बिल्कुल भी टाइम नहीं था। मुझे इतनी सारी शॉपिंग करनी थी, दोस्तों के साथ पार्टी करनी थी, इसलिए टाइम मिला ही नहीं किसी को मिस करने का। देवरानी जी ने बिल्कुल ठीक कहा, मेरे पास बहुत टाइम था सबको याद करने का। भाभी, आप मेरे लिए बनारसी लहंगा तो लेकर आई हो ना, जो मैंने आपसे मंगवाया था? हाँ हाँ मेरी प्यारी ननंद जी, आपने जैसा बनारसी लहंगा लाने के लिए कहा था मैं बिल्कुल वैसा लेकर आई हूँ। यह देखो। वाओ, सो ब्यूटीफुल। सिमरन भाभी, मुझे यही तो लहंगा चाहिए था, कितना ज्यादा सुंदर है। अब तो मैं अपने मेहंदी के फंक्शन पर यही लहंगा पहनूंगी। ओह माय गॉड मम्मी जी, सुरभि की पसंद तो बिल्कुल जेठानी जी की तरह गंवार होती जा रही है। देखिए, बनारसी लहंगे को अच्छा बता रही है जो बिल्कुल भी अच्छा नहीं। सुरभि, अच्छी ड्रेस वो होती है जो मैं तुम्हारे लिए लेकर आई हूँ, लेटेस्ट और डिजाइनर। सुरभि, संजना बहू बिल्कुल ठीक ही तो कह रही है, बड़ी बहू की बातों में आकर गंवार मत बन, समझी? सुरभि, मुझे लगता है माँ जी ठीक ही कह रही हैं। और फिर वो उदास मन से वहां से चली जाती है। शकुंतला ने अभी 1 महीना पहले ही अपने दोनों बेटों की शादी की थी। उसकी एक बहू शहर की थी तो दूसरी गांव की। सिमरन के जाने के बाद शकुंतला का पति मनोज कहता है, शकुंतला, तुम शहरी और गांव की बहू में इतना भेदभाव क्यों करती हो? देखो जी, मैंने दोनों बहुओं में कभी कोई भेदभाव नहीं किया। शकुंतला, तुम संजना बहू की बड़ी बहन को इस घर की बहू बनाना चाहती थी, इसलिए तुम सिमरन बहू से इतना चिढ़ती हो। हाँ, तो अगर मैं ऐसा सोच ही रही थी तो इसमें क्या ही बुराई थी। अगर संजना बहू की बड़ी बहन अंकित के लिए आती तो कितना अच्छा रहता, लेकिन नहीं, आपको तो सिमरन को ही इस घर की बहू बनानी थी। मम्मी, सिमरन एक अच्छी लड़की है, गांव की है तो क्या हुआ? अच्छा, अब तुम सब मुझे ज्यादा प्रवचन मत दो। वो गंवार बहू बहुत अच्छी है, हाँ बहुत अच्छी, बना कर रखो अपने सर का ताज। शकुंतला पैर पटकते हुए वहां से चली जाती है। शकुंतला की बड़ी बहू सिमरन गांव की थी, इसलिए उसे सुबह जल्दी उठने की भी आदत थी। वो सुबह 4 बजे उठकर घर के सारे काम करती और सुबह सवेरे ही सबके लिए नाश्ता भी बनाती थी। आज तो किचन से बहुत ही ज्यादा अच्छी खुशबू आ रही है। भाभी, आप नाश्ते में क्या बना रही हो? आलू गोभी के पराठे, पनीर के पराठे और मिक्स सब्जी, और पिताजी के लिए अजवाइन के पराठे, क्योंकि उन्हें अजवाइन के सिंपल पराठे ज्यादा पसंद है ना, इसलिए। सिमरन भाभी, मैं शादी से पहले पतला होना चाहती थी ताकि मैं फिश कट लहंगा पहन सकूं, लेकिन आपके स्वादिष्ट गर्मा गर्म पराठे खाकर मुझे लगता है कि मैं अपना वेट और गेन कर लूंगी। मुझे नहीं लगता कि खाने से मोटापा आता है, बल्कि ना खाने से कमजोरी और आ जाती है। तुम्हें अपना खान पान अच्छा रखना चाहिए। और फिर दोनों ननंद भाभी मिलकर सभी के लिए नाश्ता लगाती हैं। गर्मा गर्म स्वादिष्ट पराठे सभी को बहुत अच्छे लगते हैं, शकुंतला को भी, लेकिन फिर भी वो अपनी गांव की बहू की तारीफ नहीं करती। वहीं दूसरी तरफ कुछ देर बाद जब सब दोपहर का खाना खा रहे थे तो संजना सोकर उठती है। गुड मॉर्निंग एवरीवन। भाभी, मॉर्निंग कब की खत्म हो चुकी है, हम लंच कर रहे हैं, नाश्ता नहीं। ओह अच्छा, सोते सोते पता ही नहीं चला। जेठानी जी, आप मेरे लिए एक ग्रीन टी लेकर आ सकती हैं? आज शरीर बहुत ही ज्यादा लेजी लग रहा है।
भाभी, अगर आप सुबह जल्दी उठकर सिमरन भाभी के साथ थोड़ा काम में हाथ बटाएं तो शायद आपका शरीर इतना लेजी ना रहे। रात तक तो जागती हैं, सुबह देर तक सोती हैं, इसी वजह से आप इतनी लेजी हो रही हैं। कम ऑन ननद जी, अब अपनी गंवार भाभी की तारीफ करना बंद भी करो। जब देखो बस अपनी गंवार भाभी के ही गुणगान गाती रहती हो। अरे उस गंवार को आता ही क्या है, बस 4 बर्तन धो लेती हैं, झाड़ू लगा लेती हैं, रसोई संभाल लेती हैं। जेठानी जी ना किटी पार्टी में जाती हैं और ना ही सोशल मीडिया पर एक्टिव हैं मेरी तरह। और ये संजना बहू, सुरभि को तो बस अपनी गंवार भाभी ही पसंद है, इसलिए तो उसकी बातों का बुरा मत मान। आजा हमारे साथ बैठकर लंच कर। माँ जी, आप सुबह भी दवाई खाना भूल गई थी, खाना खाने के बाद ये दवाई ले लेना। ठीक है, खा लूंगी। तू रसोई साफ करने के बाद मेरे कमरे में जाना, पूरी अलमारी बिखरी पड़ी है। और संजना बहू, तू बता आज का क्या प्लान है? मम्मी जी, कुछ महीनों बाद वैसे भी ननद जी की शादी होने वाली है, तो मैं सोच रही हूँ क्यों ना हम थोड़ी शॉपिंग करें। हाँ, शॉपिंग पर चलते हैं। सुरभि, क्या तू हमारे साथ शॉपिंग पर चलेगी? नहीं, मैं शॉपिंग पर नहीं जाऊंगी। मैं तो सिमरन भाभी के साथ घर पर ही रहूंगी, उनके साथ थोड़ा काम में हाथ बटाऊंगी और उनसे पराठे बनाने की रेसिपी भी सीखूंगी, क्योंकि सिमरन भाभी के पराठे बहुत अच्छे बनते हैं। मम्मी जी, आपको सुरभि को जेठानी जी से दूर ही रखना चाहिए, वरना जेठानी जी के साथ रह रहकर ननद जी और भी ज्यादा गंवार हो जाएंगी। संजना बहू, मैं क्या ही करूं, मैं तो समझा समझा कर थक चुकी हूँ, लेकिन ये मेरी नहीं सुनती। तू ही इसे कुछ समझा और अपने साथ रखा करना इसे तू। शकुंतला को सिर्फ और सिर्फ अपनी छोटी बहू ही नजर आती थी। वो उसके साथ शॉपिंग पर जाती, उसके साथ गपशप करती, उसके साथ टाइम स्पेंड करती, लेकिन अपनी बड़ी बहू को जब देखो बातें सुनाती रहती थी, उसके काम में नुक्स निकालती रहती थी, सिर्फ इसीलिए क्योंकि वो गांव की थी, उसकी पसंद की नहीं थी। ऐसे ही एक दिन, हाँ हाँ क्यों नहीं, हम सब शादी में जरूर आएंगे। मम्मी जी, किसका फोन था? मेरी बचपन की सहेली, उसकी बेटी की शादी हो रही है, बस वहीं जाना है। और तू जो मेरे लिए ड्रेस लेकर आई है ना, मैं उसकी बेटी की शादी में वो ही पहनूंगी, और तू भी कोई अच्छी सी ड्रेस पहनना, ठीक है? ठीक है मम्मी जी, हम तो स्टाइलिश ड्रेस पहनकर शादी में चले जाएंगे, लेकिन इस घर में जो गंवार जेठानी जी हैं, उनका क्या होगा? आप क्या उन्हें इस शादी में लेकर जाएंगी? मेरा दिमाग खराब नहीं है जो मैं उस गंवार को इतनी बड़ी शादी में लेकर जाऊंगी। और वैसे भी वो पॉश एरिया में रहती है, वहाँ सभी एक से बढ़कर एक डिजाइनर ड्रेस पहनेंगे। उस गंवार को तो कपड़े पहनने का सेंस ही नहीं। और अगर वहाँ आपकी बड़ी बहू के बारे में पूछा तो फिर आप क्या करेंगी? अरे कोई भी झूठ बोल दूंगी, कह दूंगी तबीयत ठीक नहीं। और वैसे भी संजना बहू, तुझे तो पता ही है, दूर से ही उसके पहनावे को देखकर लोग समझ जाते हैं कि ये गांव की गंवार है। बस इसीलिए अपनी नाक बचाने के लिए कुछ तो करना ही होगा। शकुंतला अपनी बड़ी बहू को इस शादी के बारे में नहीं बताती, और जिस दिन शादी थी वो अपनी छोटी बहू की लाई हुई फैंसी ड्रेस पहनकर तैयार होती है, और उसकी छोटी बहू भी बहुत ही ज्यादा स्टाइलिश और शॉर्ट ड्रेस पहनकर तैयार हो जाती है। और जब दोनों सास बहू तैयार होकर बाहर आती हैं तो मनोज कहता है, शकुंतला, यह तुमने कैसी ड्रेस पहनी है? जाओ साड़ी पहन कर आओ। पापा जी, इस ड्रेस में बुराई ही क्या है? देखिए मम्मी जी कितनी ज्यादा स्टाइलिश और मॉडर्न दिख रही हैं। शकुंतला, वैसे मुझे ये ड्रेस बिल्कुल भी पसंद नहीं है। अगर तुम्हें पसंद है तो पहन सकती हो। मम्मी, सिमरन नजर नहीं आ रही, क्या वह हमारे साथ शादी में नहीं जाएगी? अरे मैंने तो कहा था कि शादी में जाना है, लेकिन उसने ही मना कर दिया। अब उसकी मर्जी, जबरदस्ती तो कर नहीं सकते। मम्मी, पापा और भैया से झूठ बोल रही हैं। असल में तो वो ही नहीं चाहती कि गांव की भाभी उनके साथ उनकी दोस्त की बेटी की शादी में जाए, लेकिन मैं भी ऐसा होने नहीं दूंगी। अरे सुरभि, क्या सोच रही हो? चलो ना। वो मेरी भी तबीयत कुछ ठीक नहीं, तुम सब जाओ। सुरभि झूठ बोल देती है क्योंकि वो भी अपनी बड़ी भाभी को इस शादी में लेकर जाना चाहती थी। उसके बाद सभी शादी में चले जाते हैं। जब सिमरन बाजार से घर आती है और घर खाली देखती है तो वो चौंक जाती है। अरे यह है क्या? घर पर तो कोई भी नहीं, सब कहाँ चले गए? भाभी, आज आपने बाजार से आने में बहुत ज्यादा देर कर दी। अब जल्दी से तैयार हो जाइए, हमें एक शादी में जाना है। शादी में जाना है?
लेकिन मुझे तो नहीं बताया गया। और वैसे भी माँ जी ने तो बाजार से लाने के लिए मुझे सामान की इतनी लंबी लिस्ट थमा दी, इतना समय लग गया बाजार में। मम्मी का भी कुछ नहीं हो सकता। बेचारी सिमरन भाभी इस शादी में ना जाए, इसलिए उन्होंने जानबूझकर इतनी लंबी लिस्ट थमाकर बाजार भेज दिया। पता नहीं मम्मी को सिमरन भाभी में क्या ही बुरा लगता है। अच्छा ठीक है, अब आप आ गई है ना, जल्दी से तैयार हो जाइए। सुरभि अपनी गांव की भाभी को तैयार करने में मदद करती है। सिमरन एक सुंदर बनारसी साड़ी पहनती है और उस पर सुरभि बहुत अच्छा मेकअप करती है। वहीं दूसरी तरफ शादी में शकुंतला अपनी छोटी बहू को सबसे मिला रही थी। क्या बात है शकुंतला, आज से पहले तो तूने ऐसी ड्रेस कभी नहीं पहनी। लगता है तुझे तेरी शहरी बहू ने अपने रंग में रंग लिया। हाँ बबीता, तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। मेरी शहरी बहू मुझे आजकल बहुत कुछ सिखा रही है। उसने मेरा सोशल मीडिया अकाउंट भी बनाया, आजकल मैं वहीं बिजी रहती हूँ। शकुंतला को लग रहा है कि वो इस ड्रेस में मॉडर्न और स्टाइलिश दिख रही है, लेकिन ये ड्रेस इस पर बिल्कुल भी सूट नहीं कर रही। शकुंतला, हम तुम्हारी छोटी बहू से तो मिल चुके हैं, लेकिन तुम्हारी बड़ी बहू कहाँ है? बबीता आंटी, बड़ी भाभी यहाँ है। देख लीजिए मम्मी, सुरभि इसलिए हमारे साथ शादी में नहीं आई ताकि वो इस गंवार को भी अपने साथ शादी में लेकर आ सके। पूरी शादी में आपकी नाक कटने से कोई नहीं रोक सकता। देखिए ये बहन जी कैसी साड़ी पहनकर शादी में आई है, और कितना थर्ड क्लास मेकअप किया है, और ज्वेलरी भी कैसी पहनी है। अब यहाँ जितने भी लोग हैं सब मेरा मजाक उड़ाएंगे। अरे मैं नहीं चाहती थी कि किसी को पता चले कि मेरी बड़ी बहू गांव की गंवार है। तुम्हें इस शादी में लाकर अपना स्टेटस ऊंचा करना चाहती थी, लेकिन अब इस गंवार की वजह से मेरा स्टेटस तो कौड़ी का हो जाएगा। मम्मी जी, सुरभि तो बच्ची है, लेकिन जेठानी जी को तो समझ होनी चाहिए कि वो कहाँ जा रही हैं। उन्हें कैसा पहनावा पहनकर शादी में जाना चाहिए। नमस्ते आंटी जी, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। जुग जुग जियो, जुग जुग जियो, तुम सदा सुहागन रहो। शकुंतला, तेरी बड़ी बहू के पहनावे को देखकर ही मैं समझ चुकी थी ये एक संस्कारी बहू है। अरे आंटी जी, गंवार लोगों को आता ही क्या है, बस सबके सामने हाथ जोड़ लेते हैं और बड़े लोगों को देखकर उनके पैर छू लेते हैं। मुझसे तो नहीं होती ये ड्रामेबाजी। अरे जब हाय हेलो से काम चल सकता है तो पैर छूने की जरूरत ही क्या है। संजना बहू, जिन्हें तुम ड्रामेबाजी और गंवार बता रही हो, असल में ये हमारी संस्कृति है। बड़े लोगों का आदर करना ये हमारे संस्कार में है। लेकिन पता नहीं आजकल की लड़कियों को क्या हो गया है, छोटे कपड़े पहनकर और बड़े लोगों का अपमान कर खुद को मॉडर्न और स्टाइलिश समझती हैं। शकुंतला को लग रहा था कि उसकी बड़ी बहू गांव की है तो शादी में उसकी इंसल्ट होगी, लोग न जाने क्या क्या बातें बनाएंगे। लेकिन आज पहली बार शकुंतला की सभी औरतें तारीफ कर रहे थे, उसकी बड़ी बहू की वजह से, उसके पहनावे की वजह से, उसके संस्कार की वजह से, तो वो फूले ना समा रही थी। मुझे तो लगा था कि छोटी बहू की वजह से मुझे तारीफ बटोरने को मिलेंगी, लेकिन ये तो उल्टा हुआ। मेरी बड़ी बहू की वजह से मुझे तारीफें मिल रही हैं। अरे मेरी सास को तो देखो कैसे यहाँ आकर गिरगिट की तरह रंग बदल लिया। पहले तो मेरा पल्लू पकड़कर मेरे पीछे पीछे घूम रही थी, लग रहा था कि मेरी वजह से अटेंशन मिलेगी। लेकिन जैसे ही बड़ी बहू की वजह से अटेंशन मिल रही है तो बड़ी बहू का पल्लू पकड़ लिया। हाँ हाँ, ये मेरी बड़ी बहू है सिमरन। अरे नहीं नहीं, इसे सिलाई, कढ़ाई, बुनाई और खाना तो बहुत ही ज्यादा लाजवाब बनाती है। भाभी देख लीजिए, मम्मी यहाँ आपकी कितनी ज्यादा तारीफ कर रही है। आप ही डर रही थी इस शादी में आते हुए। वो मुझे लग रहा था कि यहाँ सबने मॉडर्न पहनावा पहन रखा होगा, कहीं मेरे पहनावे की वजह से माँ जी की इंसल्ट ना हो जाए, बस इसीलिए डर रही थी। सिमरन को भी अच्छा लगता है कि उसकी सास उसकी तारीफ कर रही है, सभी मेहमानों से मिला रही है, उसे बहुत अच्छा महसूस हो रहा था। लेकिन संजना वो गुस्से से तिल मिला रही थी। उसने नहीं सोचा था कि ऐसा भी कुछ हो सकता है। ऐसे ही समय बीत रहा था। अब धीरे धीरे शकुंतला अपनी बड़ी बहू को पसंद करने लगी थी। एक दिन की बात है। देखो संजना बहू, तुम जैसा पहनती हो, ओढ़ती हो, मुझे तुम्हारे पहनावे से कोई दिक्कत नहीं। मैं तुमसे प्यार करती हूँ, बिल्कुल बेटी की तरह मानती हूँ। लेकिन मैं चाहती हूँ कि आज तुम बड़ी बहू की तरह साड़ी पहनो और सर पर पल्लू भी लो।
मेरा तुम इतना तो मान रख ही सकती हो ना। क्यों मम्मी जी, ऐसा करना जरूरी है? आपको तो मेरा पहनावा बहुत अच्छा लगता है, फिर अचानक आप मुझे जेठानी जी की तरह गंवार क्यों बनाना चाहती हैं? संजना बहू, अब सिमरन बहू गंवार तो नहीं, उसे साड़ी पहनना, सर पर पल्लू लेना और सबकी सेवा करना पसंद है। और तुम्हें शॉर्ट्स कपड़े पहनना, दोस्तों के साथ पार्टी करना, रात रात भर जागना, सुबह देर से उठना पसंद है। इसीलिए ये तो बस अपनी अपनी पसंद की बात है, इसमें कोई मॉडर्न और कोई गंवार नहीं। अरे, इस बुढ़िया के ऊपर गंवार जेठानी का भूत सवार हो चुका है। अगर ऐसे ही चलता रहा तो एक दिन मुझे भी गंवार जेठानी की तरह साड़ी पहनकर, सर पर पल्लू लेकर और घर के काम करने होंगे। अरे नहीं नहीं, मुझे पहले ही सब कुछ रोकना होगा। संजना बहू कहाँ खो गई? देखो, तुम जैसे रहती हो वैसे ही रहना, लेकिन सिर्फ आज के लिए साड़ी पहन लेना। अगर साड़ी नहीं तो बाजार से ले आना, ठीक है? मम्मी जी, आज ही क्यों? कुछ स्पेशल है क्या? हाँ, वो तुम्हारी दादी सास आ रही हैं। ओह अच्छा, वही जिन्होंने मेरी शादी पर मेरे लहंगे को लेकर हंगामा किया था। हाँ हाँ संजना बहू, वही। तभी तो शादी के अगले ही दिन गांव चली गई। उन्हें शहर की जिंदगी, शहर के लोग ज्यादा पसंद नहीं, इसलिए हमारे साथ रहना भी पसंद नहीं करती। ठीक है मम्मी जी, अपने लिए साड़ी लेकर आ जाऊंगी, आपकी बात सर आंखों पर। जीती रहो संजना बहू, जीती रहो। सिमरन बहू, तुम्हें तो कुछ समझाने की जरूरत नहीं, मैंने तुम्हें बताया है ना खाने में क्या क्या बनाना है, वो सब बना देना, ठीक है? ठीक है माँ जी, मैं खाने की सारी तैयारियां कर लूंगी। सिमरन अपनी सास के कहने पर तरह तरह के पकवान बनाती है और फिर वो जल्दी से तैयार होने के लिए अपने कमरे में जाती है और वहाँ एक शॉर्ट ड्रेस रखी हुई देखकर चौंक जाती है। माँ जी ने कहा था कि उन्होंने मेरे कमरे में आज के पहनने के लिए कपड़े भिजवा दिए हैं, मगर उन्हें तो पता है कि मैं ऐसे कपड़े नहीं पहनती, फिर उन्होंने ऐसा क्यों किया? सिमरन बहू, ओ सिमरन बहू, जल्दी से तैयार होकर आ जाओ। माँ जी, आप चाहती हैं कि मैं यह ड्रेस पहनकर आऊं? हाँ हाँ सिमरन बहू, वो मेरी ही पसंद की है। मैं चाहती हूँ कि मेरी दोनों बहू आज एक जैसे ही दिखनी चाहिए, दोनों का पहनावा एक जैसा ही होना चाहिए। दोनों बहुओं का पहनावा एक जैसा ही होना चाहिए। मुझे लगा था कि आज दादी माँ आ रही हैं, शायद माँ जी की दोस्त आ रही हैं। अगर उनकी पसंद की ड्रेस नहीं पहनी तो वो मुझसे नाराज हो जाएंगी। अभी तो मेरी सास का प्यार मिलने लगा, मैं उन्हें नाराज नहीं कर सकती। चलो पहन लेती हूँ इस ड्रेस को। बेचारी सिमरन नहीं जानती थी कि आगे होने क्या वाला है और वो ना चाहते हुए भी उस शॉर्ट ड्रेस को पहनकर तैयार हो जाती है। वहीं दूसरी तरफ संजना सुंदर सी साड़ी पहनकर तैयार होती है। बस बहुत तारीफ हो चुकी है मेरी गंवार जेठानी की, आ जाएगा असली मजा। ये सब कुछ संजना ने जानबूझकर किया था। उसने ही ड्रेस की अदला बदली की थी। वो अपनी सास के सामने और सबकी नजरों में सिमरन को बुरा बनाना चाहती थी और सबकी नजरों में खुद अच्छा बनना चाहती थी, इसलिए वो ऐसा करती है। कुछ समय बाद घर पर दादी सास आ जाती हैं और संजना साड़ी पहनकर और उनके लिए चाय लेकर आती है। नमस्ते दादी माँ, यह लीजिए, मैंने आपकी पसंद की मसाले वाली चाय बनाई है। शकुंतला, तेरी शहरी बहू तो पूरी तरह से बदल चुकी है, तूने तो इसे बदल ही दिया, बिल्कुल अपनी बड़ी बहू की तरह संस्कारी बना दिया। कुछ देर बाद शॉर्ट ड्रेस पहनकर सिमरन भी आ जाती है, जिसे देखकर शकुंतला आग बबूला हो जाती है। बड़ी बहू का दिमाग खराब हो गया है जो ये ऐसा पहनावा पहनकर यहाँ माँ जी के सामने आ रही है, इसे हो क्या गया है? भाभी, आपकी तबीयत तो ठीक है, ये आप कैसा पहनावा पहनकर दादी के सामने आई हैं? लेकिन माँ जी ने ही तो मेरे लिए ये ड्रेस भेजी थी, मैं तो ऐसा पहनावा पहनना भी नहीं चाहती थी, सिर्फ माँ जी की खुशी के लिए ये ड्रेस पहनी। अब तक जो कर रही थी तू वो सिर्फ एक दिखावा था, तू माँ जी के सामने मुझे बुरा बनाना चाहती है। अरे तुझसे अच्छी तो मेरी शहरी बहू है, उसने मेरे एक बार कहने पर अपने आप को बदल लिया और तूने क्या किया? सबके सामने मेरी इज्जत दो कौड़ी की कर दी।
शकुंतला को सिमरन की वजह से अपनी सास से बहुत बातें सुनने को मिलती हैं, जिस वजह से सिमरन के ऊपर वो आग बबूला हो रही थी। बेचारी सिमरन एक कोने में खड़ी रो रही थी। ये देखकर संजना के दिल को बहुत सुकून मिल रहा था। जब ये सब ड्रामा खत्म हो जाता है तो संजना अपनी दोस्त से बात करती है। क्या सच में तूने ये सब किया? और नहीं तो क्या, करना पड़ा, वरना मेरी सास मुझे पूरी तरह से मेरी गंवार जेठानी की तरह बना देती। संजना को अंदाजा ही नहीं था कि ये सारी बातें पीछे खड़ी शकुंतला सुन रही है। और जब शकुंतला को पता चलता है कि संजना ने ये सब कुछ जानबूझकर किया तो उसे बहुत ही ज्यादा दुख होता है और वो संजना को बहुत बातें सुनाती हैं। संजना बहू, मैं तुम्हें कितना अच्छा समझती थी, लेकिन तुम्हारे मन में इतना मैल है, मैं नहीं जानती थी। तुमने अपनी जेठानी को सबके सामने बुरा बनाने के लिए ये सारा षड्यंत्र रचा, जबकि मैंने तुम्हें कभी किसी चीज के लिए रोक टोक नहीं की, फिर भी ये सब। और फिर शकुंतला सिमरन के पास जाती है और उसने उसके साथ जो कुछ किया उसके लिए माफी भी मांगती है। सिमरन बहू, मुझे पता होना चाहिए था कि तुम ऐसा पहनावा कभी नहीं पहन सकती। जरूर कोई ना कोई गलतफहमी हुई होगी, लेकिन फिर भी सब मेहमानों के सामने मैंने तुम्हारी इतनी इंसल्ट की। तुम्हारा बड़ापन था कि उस दिन तुमने कुछ नहीं कहा, चुप रही और मेरी बकवास सुनती रही। हो सके तो मुझे माफ कर देना। माँ जी, मैं आपसे नाराज नहीं हूँ और मैं चाहती हूँ कि आप देवरानी जी को भी उनकी गलती के लिए माफ कर दो। जेठानी जी, माफी तो मुझे भी आपसे मांगनी चाहिए। मेरा दिल इतना छोटा था कि आपकी तारीफ होते हुए सहन ही नहीं कर सका, जबकि आपने इतना सब कुछ सहन किया और फिर भी कभी मेरा बुरा नहीं सोचा। हो सके तो मुझे भी माफ कर देना। और कुछ ही पल में संजना को भी अपनी गलती का एहसास हो जाता है और फिर वो भी सिमरन से माफी मांगती है। सिमरन अपनी देवरानी को गले से लगा लेती है। ये देखकर सब खुश होते हैं।